आजकल इंस्टाग्राम पे एक नया ट्रेंड चल रहा है, GRWM यानी गेट रेडी विथ मी। एक नया ट्रेंड आया है और GRWM गेट रेडी विद मी। उसमें लड़कियां रील्स में सिखा रही है साड़ी कैसे पहननी है। भाई नहीं है, वो रील्स लड़के देख रहे हैं और वो भी रिवर्स में देख रहे हैं। ये ट्रेंड इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम इंडियंस ही यूज करते हैं। इसमें से एक बड़ा हिस्सा 18 से 24 साल के जवानों का है, लेकिन ये सिर्फ एडल्ट्स तक सीमित नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक 38% बच्चे 13 साल से छोटे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रहे हैं जो इंस्टाग्राम की एज पॉलिसी के खिलाफ है। अब सोचो, जब एक 8-10 साल की बच्ची एक्सप्लोर पेज पे ये रील्स देखेगी तो उसके मन पे क्या असर पड़ेगा। और ब्लेम सिर्फ इन लड़कियों का नहीं है। जब थोड़ी सी स्किन दिखा के मिलियन व्यूज, ब्रांड डील्स और पैसा मिलता हो तो कोई क्यों ही पढ़ाई करेगा, क्यों ही मेहनत से काम करेगा जब फोन उठा के इन्फ्लुएंसर बनने का शॉर्टकट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में एक पोस्ट से 20,000 से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फॉलोइंग। इस रेस में सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी शामिल हैं जो अपने तरीके से प्रोवोकेटिव कंटेंट बनाते हैं। जब इंडिया की सबसे यंग पॉपुलेशन साइंस और स्पोर्ट्स छोड़ के डिजिटल वल्गैरिटी में बिजी हो जा रही है तो कल का भारत कैसा होगा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अगर कपड़े ढंग से पहन भी लेते हैं तो कंटेंट में दारू, नशा, लड़ाई और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। ये कंटेंट रिस्की बिहेवियर्स को ना सिर्फ नॉर्मलाइज करता है बल्कि यंग व्यूअर्स के लिए एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल बन जाता है। उन्हें लगता है कि एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में आईफोन ना हो तो वो कूल नहीं है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये डिसेंसिटाइजेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब आप रोज ऐसे विजुअल्स देखते हो तो वो आपको नॉर्मल लगने लगते हैं। इस मेटा एनालिसिस के मुताबिक अगर अल्कोहल एडवर्टाइजिंग का एक्सपोजर यंग पीपल में बार बार किया जाए तो वो एक अल्कोजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां अल्कोहल कंजम्पशन एक नॉर्मल डेली हैबिट जैसे लगने लगती है और पुणे पोर्श जैसी ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस बढ़ती रहती हैं। ऐसे क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स को देखने वाले लोग अक्सर इनके साथ एक पैरा सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप कर लेते हैं। ये एक ऐसा वन साइडेड बॉन्ड है जहां व्यूअर्स उन्हें अपना दोस्त या रोल मॉडल समझने लगते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स जिस रंग के कपड़े, जिस मॉडल का फ़ोन या जिस कंपनी की दारू पीते हैं, लोगों को वही सही और अच्छा लगने लगता है। एक रिसर्च में ये भी देखा गया कि ये रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो व्यूअर्स के डिसीजन मेकिंग, हेल्थ बिहेवियर्स और इवन पॉलिटिकल व्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक स्टडी ने पाया कि जो लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ पैरा सोशल बॉन्ड बनाते हैं वो उनके एक्सरसाइज रूटीन को अडॉप्ट करने के लिए 30% ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन जब ये इन्फ्लुएंसर्स दारू या एग्रेशन दिखाते हैं तो फॉलोअर्स में वो भी कॉपी करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स ने तो माँ बेटे के पवित्र रिश्तों को भी नहीं छोड़ा। रील्स में मॉम सन बड़ा बड़ा लिखा होता है क्योंकि अगर ये मेंशन ना किया जाए तो लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। ये व्यूज के लिए किया जाता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक सेक्सुअलाइज्ड मीडिया का एक्सपोजर छोटे बच्चों में बॉडी डिससैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। इसलिए छोटी छोटी लड़कियां भी अपने बॉडी से खुश नहीं रहती और उन्हें लगता है वो और फेयर स्किन होने से या पतली होने से खूबसूरत लगती है। ऐसे ही अगर यंग एज से इनसिक्योरिटीज आने लगे और इनका बाद में क्या होगा। और ये सब देखने वाले लोग ना सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं बल्कि मेंबरशिप खरीदते भी हैं। जैसे इस क्रिएटर के लोग मेंबरशिप लेके इसका कंटेंट देखते हैं। इंस्टाग्राम खुद भी ऐसे कंटेंट को पुश करता है। आप चाहे कितना भी नॉट इंटरेस्टेड दबाओ, एल्गोरिदम प्रोवोकेटिव रील्स को प्रायोरिटाइज करता है। एक इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम ने 2022 में 23 मिलियन से ज्यादा पोस्ट्स रिमूव किए न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, लेकिन ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग में है। जब एक बोल्ड रील से व्यूज आते हैं तो दूसरे क्रिएटर्स भी वही कॉपी करते हैं। आज हाल यह है कि कंटेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सी बेची जा रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब रील्स वल्गर होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो टिटिलेशन होती है वो एक डेंजरस डिजिटल कल्चर क्रिएट कर रही है जहां एंगेजमेंट एथिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कमेंट सेक्शन में आपको पिक सेलर्स मिलेंगे जो हिडन हाईलाइट या लिंक इन बायो जैसे कोड वर्ड्स यूज़ करके पर्सनल फोटोज़ और वीडियोज़ बेचते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक टेलीग्राम, जहां 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं,
ऐसे ग्रुप्स का हब बना हुआ है जहां एक्सप्लिसिट कंटेंट शेयर और सेल होता है बिना प्रॉपर आइज वेरिफिकेशन के। ये ना सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा देता है बल्कि माइनर्स को भी रिस्क में डालता है। सोशल मीडिया बनाया गया था कनेक्ट और इंस्पायर होने के लिए, साइंस, स्पेस, नेचर, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं या ये हमें कंट्रोल कर रहा है? हमें समझना होगा कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती और हर इन्फ्लुएंसर का लाइफस्टाइल सच या फॉलो करने लायक नहीं होता। क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी की जरूरत है, खासकर यंग माइंड्स के लिए, ताकि वो समझ सके कि स्क्रीन के पीछे का सच क्या है।